आज हम लोग दसम का इतिहास का पाठ पहला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। उसके तहत हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है रूपक क्या है, मेरियान और जर्मेनिया कौन थी और यूरोप में राष्ट्रवाद से उनका क्या लेना देना था। हो गया बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रूपक क्या है, मेरियान और जर्मेनिया कौन थी और यूरोप में राष्ट्रवाद से इनका क्या लेना देना था। ये आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। बच्चों, किसी शासक की मूर्ति बनाना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो हम उसकी मूर्ति या तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन किसी देश या राष्ट्र की मूर्ति बनाना आसान नहीं है। जो हमें सामने नहीं दिख रहा है, हमको उसको रूप प्रदान करना है, वो संभव नहीं है। लेकिन इस कार्य को 18वीं शताब्दी के कलाकारों ने इस कार्य को संभव किया। उन लोगों ने राष्ट्र को एक इंसान का रूप प्रदान किया और उस इंसान के रूप में महिला को प्रतीक के रूप में रखा। यानी राष्ट्र को एक महिला का रूप प्रदान किया गया उन कलाकारों के द्वारा। ये जो महिला जो थी, ये वास्तविक जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं था। वास्तविक जीवन में ऐसी कोई महिला नहीं थी, लेकिन उस राष्ट्र को एक रूप प्रदान किया जो महिला का रूप था और इसे ही रूपक कहा गया। अब बात आती है कि रूपक क्या है। आप लोगों को परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, रूपक की परिभाषा लिखें या रूपक क्या है, घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा क्या कि रूपक वह किसी अमूर्त विचार को एक रूप प्रदान करना ही रूपक है। यानी कोई अमूर्त जो हमें नहीं सामने दिखाई दे रही है, लेकिन वो एक विचार है, उससे हम एक मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं, वही रूपक कहलाता है। जैसे हमारा देश भारत है और इसे एक रूपक प्रदान किया गया, यानी एक रूप प्रदान किया कि हम लोगों ने माना कि भारत क्या है, एक माता है, एक महिला का रूप यहाँ पे भी प्रदान किया गया। वैसे हमने 9th में पढ़ा है जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर, ये जो दोनों हैं वो स्वतंत्रता का प्रतीक थे, यानी उसका रूपक प्रदान किया गया। फिर उसी तरह से आज हम देखते हैं कि न्याय के रूप में हम लोग देखते हैं कि एक महिला को आंख पे पट्टी बंधी है और हाथों में तराजू लिए हुए है, वो न्याय का प्रतीक है। और इसी तरह का फ्रांस में राष्ट्र का रूप प्रदान किया गया, वहां पर भी एक महिला के रूप में ही राष्ट्र के रूप में प्रदान किया गया, प्रतीक के रूप में, और उसे नाम दिया गया मेरियाना। जैसे भारत में भारत माता है, वैसे ही फ्रांस में नाम दिया गया था मेरियान। और उसे क्या था, लाल टोपी, तिरंगे और कलीन के साथ में दिखाया गया। आप लोग देखेंगे इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अलावा ये जो चित्र है, इसको मरियान की जो चित्र है, इसको वहां के जो डाक टिकट हैं और जो सिक्के हैं उन पर भी प्रस्तुत किया गया। उनकी जो मूर्ति बनाई गई, उन्हें सार्वजनिक जो चौराहे थे वहां पर उनको रखा गया ताकि लोग जो हैं उनसे प्रेरित हो सके। उसके बाद में जर्मनी में भी इसी तरह से जर्मनिया नाम से रूपक से प्रस्तुत किया गया, प्रतीक के रूप में महिला को ही वहां पर भी राष्ट्र का रूप प्रतीक दिया गया। और उनके माथे पर जो मुकुट पहनाया गया या यूं कहिए जो ताज पहनाया गया, वो बलूत के पत्तों का था। बलूत यानी कि ऑक ट्री, आपने नाम सुना होगा। ऑक ट्री जो होता है उसके पत्तों का उसे मुकुट पहनाया गया और ये माना जाता था वहां पर जो ऑक ट्री है
उसके जो पत्ते हैं उसको वीरता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए उस जो प्रतिमा बनाई गई जो जर्मेनिया की यानी कि वहाँ के जो राष्ट्र जर्मनी के राष्ट्र का जो प्रतीक के रूप में उस मूर्ति को प्रदान किया गया, उसे ओक ट्री के पत्तों का ताज पहनाया गया, मुकुट पहनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्र को एक मूर्त रूप प्रदान करके, एक मूर्ति का रूप प्रदान करके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है, वो जागृत करने का प्रयास किया। मुझे लगता है आप लोगों के जो मैंने लेक्चर शुरू करने के पहले जो 3 क्वेश्चन्स किए थे, उनके आंसर आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे।